हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एग्जाम की तैयारी खत्म हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं आपके स्ट्रीम की कि आपको आपकी क्या स्ट्रीम चाहिए। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि जो सीबीएसई है उसने आपके लिए क्या गाइडलाइन जारी की है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सीबीएसई ने आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, ये बात अगर आपको पता चल जाए तो फेल होने का कोई डर नहीं है। बिकॉज मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो, एक बच्चे तो होते हैं टॉपर और एक होते हैं बच्चे मीडियम और एक बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं यार हम फेल हो गए। लेकिन नहीं, सीबीएसई ने उनके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो आज उनकी सारी बात आपको बताने वाला हूं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिकॉज अब हमने आपके साथ देखो एग्जाम में बहुत सारी तैयारी करी थी, आपके साथ मेहनत की थी। आज हम आपके लिए बेहतरीन चीज आपको लेकर आया हूं कि जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चलिए बात करता हूं आपसे कि आपका टॉपिक क्या है। आज का मैं क्या बताने वाला हूं। टॉपिक का नाम है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टू सीबीएसई न्यूज है तो फेल होने का कोई डर नहीं है। चांसेस क्या है, जब आपका एग्जाम पेपर खत्म हो गए हैं और अब आपका रिजल्ट आ गया। बच्चों, ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं। ऐसी बात बता रहा हूं आपको कि जो आपकी लाइफ के पूरे मोमेंटम को चेंज कर देगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मीडियम नंबर से पास होते हैं तो अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बच्चों, बात क्या है, बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि अगर बच्चे के पास सीबीएसई की पूरी इंफॉर्मेशन होती है तो वो बच्चा कभी मार नहीं खाता है। अब इसमें करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल क्या है बच्चों, सपोज करो कि आपका रिजल्ट आ गया। इमेजिन करो आपका आज रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में जो बच्चा टॉप है, जिसने फर्स्ट किया है, वो तो खुश होगा। जो बच्चा मीडियम है वो थोड़ा वो भी खुश होगा, निराश तो वो भी नहीं होगा। लेकिन जिस बच्चे की कंपार्टमेंट लगी है या जो बच्चा ये लग रहा है कि यार मेरी कंपार्टमेंट लगी, मुझे दोबारा कंपार्टमेंट देनी है, तो उसको दुख होता है, वो फेल हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में होता है क्या है कि वो रिजल्ट में पास लिखा हुआ आता है और नीचे कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आता है। अब आपको करना क्या है इसमें, जो बच्चे यानी कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए मैं 2-3 आपको पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये पॉइंट आपको पता चल जाए तो आप घर बैठे बैठे सारी चीजें कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है और कंपार्टमेंट के बाद अब आपको कंपार्टमेंट देनी है, इसके बाद कंपार्टमेंट एक साथ नहीं आती है। कंपार्टमेंट के लिए भी सपोज करो आज रिजल्ट आया है तो 10 से 15 दिन का टाइम होता है कि जब कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। अब उसके बीच में भी आपके पास टाइमिंग होती है 10 दिन की या 12 दिन की। इसमें करना क्या है, आपको ये करना है कि आप वो सीबीएसई जो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट है www.cbse.com, जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। आपके पास जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस पर एक ऑप्शन आता है कि रीअरेंजिंग द आंसर सीट, यानी कि जो पेपर आपका हुआ है उसकी आप आंसर की सीबीएसई से अपने फोन पर अपने नंबर पर मंगा सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। आपको टोटल आंसर सीट 50 से 100 रुपए के बीच में सारी आंसर सीट मिल जाती है। तो याद रखना बच्चों, अगर जिन बच्चों को ये डाउट लग रहा है कि यार मैंने ये सही करा है, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए और मेरी कंपार्टमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे दी है। आप उस वेबसाइट पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है और जब आप देखेंगे तो सीबीएसई की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे आता है आपको कि आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है, आपको क्या सजेशन करना है। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपका आ रहा होगा कि रीअरेंजिंग द आंसर सीट, तो उसमें सेशन लिख रहा होगा 2023, 2024, 2025। तो आपको 2024 की आंसर की को मंगवाना है। जब आप आंसर की के लिए अप्लाई करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, उसके बाद वो आपसे चार्ज मांगेगी सीबीएसई 50 रुपए, 40 रुपए, जो भी चार्ज मांगेगी, आप उस चार्ज को वहां से पेड करेंगे और विद इन आपके पास 2 डेज में 24 आवर में वो आंसर की आपके फोन पर आ जाएगी। और उस आंसर की में आपको ये भी लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा उसमें, ये लिखा होगा कि आपने अगर एक लाइन में इतना करा है, 2 लाइन में इतना करा है, तो आपको इतने मार्क्स मिलने चाहिए। आंसर की सीबीएसई की जो होती है वो स्टेप वाइज होती है कि अगर आपने 3 लाइन या 2 लाइन को ठीक किया है तो वो आपको उस 2 या 3 लाइन के अकॉर्डिंग मार्क्स दे देंगे। अब बच्चों बात यहाँ पे खत्म होती है। अब ये तो रहा आंसर चेक करने का तरीका। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार
मैंने पूरी कॉपी को भर के किया है, पूरी कॉपी में अच्छा किया है, लेकिन मेरे मार्क्स और ज्यादा आने चाहिए थे, मेरे मार्क्स कम आए, तो बच्चों वो भी अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करा सकता है। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे 13 से 14 डेज के अंदर ही कराना है आपको, ये कंपार्टमेंट के पहले ही करना क्या है आपको, कॉपी चेक करने का। देखो लोग बाग आपको नई नई बातें बता देते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, घर बैठे ही आप सारी चीजें कर सकते हो। जैसे ही आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे तो सीबीएसई की वेबसाइट पर उसमें ऑप्शन आते हैं, 3 डॉट आते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर ऑप्शन आएगा कि रीचेकिंग फॉर योर आंसर शीट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे बच्चों याद रखना, उस पर आपका रोल नंबर मांगेगा वो, तो आप उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर जब उस पर आप डालेंगे तो फिर एक कॉपी चेक करने का 500 का चार्ज होता है, ये भी याद रखना, फ्री में चेक नहीं होती है। अगर आपको चेक इन करानी है अपनी कॉपीज तो आपको वहां से 500 रुपीज का चार्ज देना होगा, और आपको फिर वहां पे कॉल आएगी, और कॉल आने के बाद आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है कि ना भी बुलाए, या ये भी हो सकता है कि आपको बुलाया जाए। जब आपको बुलाएंगे तो वो आपके सामने सीट को चेक करेंगे कि कौन सी मिस्टेक आपके यहाँ पे हो रही है। अगर उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं तो वो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये तो रहा बच्चों आपका रीचेकिंग कराने का सिस्टम और अपनी आंसर की मंगाने का सिस्टम। एक सबसे लास्ट का फंडामेंटल है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो लॉजिक है। ये क्या है, अगर आपको मान लीजिए ना तो आपको कॉपी रीचेक करानी, ना आपको आंसर शीट रीचेक करानी, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरे मैथ्स में नंबर कम है, कंपार्टमेंट आपकी है नहीं, और आपको लग रहा है मेरे इंग्लिश में या मैथ्स में या साइंस में मार्क्स कम है, तो बच्चों वहां पर एक सप्लीमेंट्री का ऑप्शन होता है। आपके जिस स्कूल से आपने 10th या 12th को किया है, आप दोबारा भी उस पेपर को दे सकते हैं उन कंपार्टमेंट वालों के बच्चों के साथ। इसको बोलते क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब ये होता है बच्चों कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम सपोज करो आप मैथ्स में दे रहे हैं, मैथ्स में आपके 40 नंबर है, आप चाहते हो मेरे 60 या 70 नंबर आ जाए, तो आपको करना क्या है, स्कूल से ही आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, मात्र 50 या 100 रुपए लगेंगे उस फॉर्म में भरने के लिए। एक फॉर्म भरा जाएगा जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री फॉर्म, और उस सप्लीमेंट्री फॉर्म में आपको मान लीजिए मैथ का सप्लीमेंट्री देना है। कंपार्टमेंट अलग होता है, सप्लीमेंट्री अलग होता है। कंपार्टमेंट होता है पास होने के लिए और सप्लीमेंट्री होता है नंबर बढ़ाने के लिए। तो याद रखना दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे, आपके स्कूल या कॉलेज से ही भरा जाएगा जहां से आपने 10th को किया है, जिसमें आप पढ़ते हैं। आप क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है, और सप्लीमेंट्री में आपको सब्जेक्ट पूछेगा। आपको मान लीजिए मैथ्स का फॉर्म भरना है, तो वहां पे आप मैथ्स लिख देना, उसका कोड भरा जाएगा, स्टैंडर्ड या बेसिक का जो भी आपके पास था उसमें लिखा जाएगा। अब करना क्या है बच्चों, उसमें जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब जब आपका एग्जाम होगा, आपको उन्हीं बच्चों के साथ बैठना है जिन बच्चों के साथ कंपार्टमेंट के एग्जाम दिए जा रहे हैं, और वहीं पे आपका सेंटर पड़ेगा जहां आपका मेन एग्जाम का सेंटर था। अब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में वही कॉपी मिलेगी आपको, लेकिन पेपर इसमें अलग आता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में पेपर इजी आता है, एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं और ये आपको बताते भी नहीं कि यार हमने सप्लीमेंट्री का दिया हुआ है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के एग्जाम देने से आपकी मार्कशीट में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने अपने नंबर सप्लीमेंट्री से बढ़ाए हैं। ये उन स्मार्ट बच्चों की बात बता रहा हूं जिनके पास नॉलेज होती है, और नॉलेज होने के साथ साथ वो अपने मार्क्स को चुटकियों में बढ़ा लेते हैं। क्योंकि बच्चों सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो आता है, सप्लीमेंट्री का जो पेपर आता है वो बहुत ही इजी होता है। और अगर आपके मेन एग्जाम में देखो, एक तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कितने नंबर का कौन से चैप्टर में से आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, पेपर पूरा वही रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेंगे। अब आपको पूरा फॉर्मेट पता है, और जब आप उसका पेपर दोबारा देने जाएंगे तो बच्चों सोच के बताओ, क्या आपको लगता है कि आपके नंबर ज्यादा आएंगे? डेफिनेटली ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मेट पता है, चैप्टर पता है, आपको उसी में से इतने नंबर का आना ही आना है। याद रखना जो सप्लीमेंट्री होती है बच्चों, उसका वेटेज ज्यादा होता है, उसमें नंबर बच्चे ज्यादा खींच जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों के आउट ऑफ आउट आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे सप्लीमेंट्री देनी होती है, एक चीज और बता दूं, हाँ, कि अगर मान लीजिए आपके मेन एग्जाम में 50 नंबर थे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, ये ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको पता भी नहीं होगी। मान लीजिए मेन एग्जाम में आपके मैथ्स में 50 मार्क्स आए थे, अब आपने सप्लीमेंट्री मैथ्स की भर दी, आप चाहते हो मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाए, और अगर सप्लीमेंट्री में आपके आ गए 40 नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो बच्चों आपके जो मेन एग्जाम में नंबर थे 50, वो 50 ही रहेंगे, उससे कम नहीं हो सकते। सप्लीमेंट्री का फायदा देखो कितना फायदा होता है।
अगर मान लीजिए आपके मेन एग्जाम में आए 50 नंबर और सप्लीमेंट्री का आपने पेपर दे दिया, उसमें आए आपके 40 नंबर, तो जो आपके 50 नंबर है, 50 नंबर है, वही नंबर आपके काउंट होंगे। सप्लीमेंट्री जो होती है वो पेपर में नंबर आगे करने के लिए होती है, ना कि कम करने के लिए। अब अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री में आए आपके 70 नंबर, 70 नंबर, और मेन एग्जाम में थे आपको 50 नंबर, तो आपके 70 नंबर रिपोर्ट कार्ड में काउंट होते हैं। तो है ना मजेदार बात। मैंने आपको इतनी अच्छी बात बताई है कि आपके पास 3 ऑप्शन मैंने बताए हैं, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लग रहा है यार मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो आप कोई भी अप्लाई ना करें, आप फिर अपने 11th में तैयारी करें और पढ़ाई करें। ये उन बच्चों के लिए मैंने बताया जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है नहीं यार मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, तो उनके लिए मैंने 3 ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन क्या था, आप आंसर सीट को लेकर आए। दूसरा ऑप्शन क्या था, आप कंपार्टमेंट भर लें। तीसरा ऑप्शन क्या था कि आप सप्लीमेंट्री भर लें। तो ये आज हमारी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई है। पूरी इंफॉर्मेशन बताइए बच्चों, आपके लिए मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आप मेरी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो कमेंट में आप लिख के जरूर भेजें कि यस और नो। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे कोई बच्चा 10th का 12th का कोई भी बच्चा फेल ना हो और कोई बच्चा अनसक्सेसफुल ना हो। हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और हमेशा बिंदास रहना है, खुश रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर एवरी